हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और फिर आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। जैसे कि वो पता है कि हम इस चैनल में आपको IIT पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन करवा रहे हैं, साथ ही साथ आपका यहाँ पर UPSI का भी क्लास चालू हो गया है। और जो भी आपके संपर्क में आपके फ्रेंड हो, आप उनको एक बार जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस चैनल की एक खासियत क्या है कि हम जो भी बुक उठाते हैं उस बुक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं, ठीक है, बाय ट्रिक्स एंड टिप, ठीक। आज हम इस प्रकार से हम लोग अपना रूटीन बनाए हुए हैं और जो समय वेस्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि समय काफ़ी कम स्कूल निकलना है, ठीक। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 तक डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। किसकी? हाँ, बुक आपका जो है भारत भारती बुक, कौन सी? भारत भारती की जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 31 तक डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 है, जो कि आपका चैप्टर 9 है, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन 32 को पढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक। तो 32 में एक दिया करा कि एक माली को बगीचे में पौधे लगाने हैं, ठीक है। एक माली है जिसको बगीचे में पौधे लगाना है, ठीक। अब कर क्या रहा है मालिक? यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 5-5 या 6-6 या 8-8 या 9-9 या 12-12, ठीक है, पौधे लगाता है। कितना है? 5-5, 6-6 और उसके बाद 8-8 और 9-9 पौधे लगाता है, तब हर बार एक पौधा बच जाता है और 13-13 पौधे लगाने पर कोई भी पौधा भी नहीं बच पाता है। तो उसके पास पौधों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ठीक है, पौधों की न्यूनतम संख्या क्या होगी वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। आज जब न्यूनतम कह दिया तो न्यूनतम का तो हमेशा आपको माइंड में रखना होना चाहिए, ठीक है। आपके माइंड में होना चाहिए कि हमेशा हमको जो भी नंबर गिवन नंबर का एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। आज जो हम लोग देखते हैं, आपका देखिए कितना दिया है? 5 मतलब 5 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है नेक्स्ट 6 आपका पहले 5 6 फिर 8 फिर 9 ठीक है, 5 6 8 9 और लास्ट में 12, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक। तो कह रहा है कि इसको इस प्रकार से सेट कर रहा है कि मतलब कि पौधे लगाता है। तो हाँ, इसको पौधे क्या करता है? बगीचे में लगाता है, ठीक है। आ जाओ इसको हम देखते हैं आगे। तो ये 5 6 6 8 8 9 और टोटल ये दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होगा? इसका एलसीएम निकाल लेना है। क्योंकि क्वेश्चन नहीं कर दिया है, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पर देखो 5 6 8 9 12, अगर इसके एलसीएम की बात करें तो आपको पता है कि 5 किससे कटेगा? 5 से। और यहाँ पर ये क्या हो गया आपका 3 और ये 2 हो गया, ठीक। और ये वाला 8 है, 8 का ये 2 आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया? 4 बच गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखिए एक 3 है तो एक 3 यहाँ से ये ले लीजिए, इंटू यहाँ पर देखिए ये 4 हो गया और ये 3 12 भी खत्म हो गया, ठीक है। इसी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, ठीक है। नहीं तो और देख लीजिए यहाँ पर 5 2 जा 10 और उसके बाद देखिए 5 2 जा 10, ठीक है। और 10 4 जा 40, ठीक है। ये आपका हो गया 40 इंटू 3 3 जा आपका 9, तो कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36, 360 आ गया। कितना? 360 आ गया। क्या एलसीएम? 5 का, 6 का, 8 का, 9 का और 12 का जो एलसीएम आपका आया वो कितना आया? 360 आ गया, ठीक है। अब देख लो जब ये काम हो जाए, ठीक, फिर आगे इसमें देखो क्या कह रहा है उसको समझते हैं, ठीक। इसमें दिया है और 13 पौधे लगाने पर कोई पौधा शेष नहीं बचता है, ठीक है। तो न्यूनतम संख्या क्या होगा? मतलब कि जब इस प्रकार से लगाते तो हर बार एक बच जाता है। क्या? हर बार एक बच जाता है, ठीक है। अब हर बार एक बच जाता है तो जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका? 360, ठीक है, और +1 तो आपको कितना बन जाएगा? 3 6 और 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 361 हो जाएगा। कितना? 361। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि आगे इसको हमको ऐसे चेक करना है कि इसमें इसको मतलब 13 से देखें, ठीक है। इसमें क्या कहा है आगे? 13 पौधे लगाते हैं, इसमें कोई शेष नहीं बचता है। तो आ जाओ देखो, अगर हम इसको 13 से डिवाइड करें, क्या 13 से डिवाइड करें तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है? 361, ठीक है। अगर ये 13 से शेष न बचने की स्थिति पूछा है तो 13 से डिवाइड करने पर इसे पूरा पूरा क्या हो जाना चाहिए? डिविजिबल हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर कितना जाएगा आपके पास? 26 हो जाएगा। ये आपका 0 1 0, ठीक है। अब ये 100 नहीं आएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका? कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 13 ये तो आ गया है, ठीक है, एलसीएम, बट ये 13 से पूरा डिविजिबल नहीं है। पूरा पूरा पौधे लगाने में कुछ ना कुछ क्या हो जा रहा है? यहाँ पे शेष
बच जा रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसके लिए, सीधा सीधा हम लोग ऑप्शन में जाते हैं और ऑप्शन इससे रिलेटेड और कौन है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, और एक खास चीज बता दें इसमें कि जो ऑप्शन होगा, ठीक है, इसमें जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन से उठा करके डायरेक्ट जो पूछता है, ठीक है, जो पूरा पूरा विभाजित करने के लिए जिसको पूछता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 13 क्या कर रहा है, पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, तो इसी को उठा करके जितने ऑप्शन है सीधा सीधा आप उन सारे ऑप्शन में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, पूरे ऑप्शन में यदि आप डिवाइड कर देते हैं तो वही जो आपको पूर्णतः काट देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, नीचे कोई भी आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अप्लाई करके इजीली आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये चीज तो आ जाओ, अब आगे देख लेते हैं ऑप्शन में। देखो ऑप्शन आपको पहले दिया 361 ए दे दिया, लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि जब इसमें 13 पौधे लगाएंगे तो ये आपका क्या होगा, पूरा पूरा पौधे लग जाएंगे, इसमें शेष नहीं बचेगा। लेकिन अब इस कंडीशन में 361 में क्या हो रहा है, देखो बच रहा है ना, तो क्या करते हैं ऑप्शन नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, देखो दिया हुआ 3601, क्या 3601। अब इसमें आप 13 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना जाएगा आपका, वही 2 टाइम 26 और ये 0 10 0। ठीक है, आपको कितना हो जाएगा, 6 टाइम में आपको कितना जाएगा, 7 लीजिए, 7 8। ठीक है, आपका 8 टाइम अराउंड चला जाएगा, 8 13। ठीक है, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, आपको 7 टाइम मिलेगा, कितना 7 टाइम। अब 7 टाइम में देख लीजिए आपको कितना आ जाएगा। ठीक, 3 7 3 21। ठीक है, 2 7 1 7 2 9। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपके पास 9, ये खत्म हो गया, ये 1। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा देख लीजिए कितने टाइम चला जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 3 21, आपका 2 आ गया, 7 1 कम 7 2 9 आ गया। ठीक, 10 में से 1 गया 9, ये 9 में से खत्म, आपको कितना गया, अब ये 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कितना हो गया, 13 हो गया। अब 13 है और ये क्या है, 91 है। ठीक है, अब 91, अब इसको डिवाइड कर लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 7 टाइम, फिर चला जाएगा 91, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें ऑप्शन सेकंड को, जो आपको कितना दिया 3601 दिया हुआ, वो क्या हो रहा है, 13 से टोटल डिवाइड हो रहा जा रहा है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को चेक करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इन सारे क्वेश्चन को देखना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो देख लेना, जो रिपीट हो बार बार आए उसका आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद जो कहेगा, ठीक है, अगर कुछ जो भी शेष बचे उस शेष को आपको क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद, ठीक है, जो शेष बचता है उसे क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है इसमें। ठीक है, और ऐड करने के बाद फिर जो कंडीशन कहेगा उस कंडीशन को भी उठा करके हमको चलना है। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा। तो 2-3 चीजें यहाँ पर क्लियर करना है आपको। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। ठीक, तो 33 में आपका दिया हुआ है एक संख्या को 5 6 7 8 में से प्रत्येक से भाग देने पर 3 शेष आ जाता है। क्या, प्रत्येक स्थिति पे 3 शेष आ जाता है। ठीक है, अब देख लो, जबकि 9 से वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यहाँ पर देखो फिर एक कंडीशन अप्लाई कर दिया, क्या है, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक, तो नंबर आपको दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है। ठीक है, ये कह रहा नंबर है। ठीक, प्रत्येक में से भाग देने पर क्या है, 3 शेष पद बच जा रहा है। कितना, 3 आपका ये रिमाइंडर बच जा रहा है, शेष बच जा रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये नंबर है आपके 5 6 7 8 और प्रत्येक में भाग देने पर कितना, 3 शेष पद बच जा रहा है। ठीक है, और आगे कंडीशन दिया है जबकि 9 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इतना चीज देखना, साथ ही साथ अंत में फिर देखना कि ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाना, जैसे इससे पहले क्या किया है 13 से। ठीक, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से मार सकते हैं इसको, ऑप्शन में जाइए और जो कंडीशन दिया हुआ है आपका क्या 9, ठीक है, इसी 9 से डिवाइड कीजिए, जो ऑप्शन आपका सही होगा उसे पूरा पूरा डिविजल कर देगा। ठीक है, मतलब पूरा पूरा उसे उसका रिमाइंडर 0 कर देगा। ठीक है, ये तो आपको शॉर्ट तरीका है। ठीक, ये जो भी कहे कि पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, उसी नंबर को लेकर के ऑप्शन में उतर जाना है आपको। ठीक, जो ऑप्शन सही होगा उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। ये आपका शॉर्ट तरीका है। क्या करना है, सीधा ये डिविजिबल 9 से पहुंचा है तो ये 9 को उठाओ और जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिविजिबल यहाँ पर पूछा है।
हाँ, उससे विभाज्य पूछा है, तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सीधा सीधा ऑप्शन से आप मार सकते हैं। यदि कंसेप्ट को लेकर चलना चाहते हैं तो कंसेप्ट देख लीजिए, 5 6 7 8 9 है। ठीक है, 5 6 7 8 है। ठीक, अब इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें सीधा सीधा आपका वही रोल, क्या, एलसीएम निकाल लीजिए। क्या, एलसीएम निकाल लीजिए। जब एलसीएम आप निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आपको ये 5 हो गया इंटू 6 को 2 इंटू आप 3 कर सकते हैं, इंटू 7 इंटू आपको 4 कर देना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 का यहाँ पर एक बार देखिए इस 8 का 4 हो गया, 2 एक बार आ चुका है। ठीक है, तो रिपीट हम नहीं करते हैं। आ जाओ मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 5 2 जा आपका कितना हो गया, 5 2 जा आपका ये 20 हो गया। ठीक, ये 20 इंटू, ठीक है, और एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 20 और 20 2 जा 40 आपका हो गया। क्या, देखिए 5 2 जा 10 और 4 जा आपका 40 इंटू 3 2 जा 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 240। ठीक है, तो 240 आ गया। ठीक, अब इसमें देखिए क्या कर रहा है। ठीक, कर रहा है कि इसमें प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बच रहा है। क्या, 3 शेष बच रहा है। ठीक, जो शेष बचता है उसे आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे आप तो कितना देगा, 243 आ जाएगा। अब ऑप्शन में आपको देखना है। ठीक, तो ऑप्शन में देखो, ये इसमें कहा दिया है सीधा सीधा 843 है और 16 किसमें 33। हाँ, तो 5 है 6 7 8, तो 843 और उसके बाद, अच्छा सॉरी अभी ये 7 है, इसको गलत लिखिए, एक मिनट देख लो, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक, ये क्या है आपका 7 है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ये 7 है आपका। ठीक, तो 5 2 जा आपका 10 और 10 4 जा आपको कितना हो गया, 20 हो गया ना, ओ 40। 5 2 जा 10 10 4 जा आपका ये 40 इंटू ये 21 हो जाएगा। ठीक, अब ये 4 1 जा 4 और 4 2 जा आपका ये 8 हो गया। ठीक है, और ये 0, 800 आपको 40 आ गया। कितना, 840 आ गया। ठीक, तो ऑप्शन में इसने दिया 843 और 16 183 और 2523 दिया हुआ, और इनमें से कोई नहीं दिया। ठीक, चूंकि शेष कितना बच रहा है, 3 शेष पर बच रहा है, तो इसे क्या कर देना, इसमें ऐड कर देना, तो 8 4 और ये आपको कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पर ये आंसर आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको मार्क नहीं देना है, इसको ये भी चेक करना है कि क्या ये 9 से आपका विभाज्य है, क्या क्या ये 9 से विभाज्य है, ये भी चेक करना है। तो 843 को में से आपको क्या कर देना, 9 से डिवाइड कर देना है। ठीक, देखिए 9 9 जो 81 हो गया, आपके 3 हो गया 3, तो ये 9 से आप करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, 9 3 जो 27, यहाँ पर देख लीजिए आपका रिमाइंडर बच रहा है ना। जब रिमाइंडर बचेगा तो क्या करना है, ये ऑप्शन आपको पिकअप नहीं करना है, तो ओवरऑल सीधे सीधे समझ जाना है कि जो आंसर है आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो लड़का इसको डायरेक्ट मार के चला आएगा उसी का आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद करना क्या है हमें। ठीक, अब करने के लिए आगे ये जो आपका नंबर दिया हुआ है क्या, 843, अब इसका फैक्टर कर डालिए। क्या, फैक्टर कर डालिए। तो फैक्टर करने पर देखेंगे कि आपका, ठीक है, इसी में पेयर बनाने के लिए, ठीक है, किसी चीज की आवश्यकता होगी। ठीक, और वो जो चीज होगा, ठीक है, मतलब वो जो नंबर होगा उसे क्या कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, सपोर्ट दैट हम इसको हम क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने पर देख लीजिए, इसको फैक्टर करने पर इंटीजर क्या रहेगा, 2 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8 4 3 और प्लस आपका 3, तो 2 3 जा 6, क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 2 4 जा 8 और 2 8 जा आपका 16 प्लस आपका ये 3, तो 1 6 8 6 और आपका 9 हो जाएगा ना। देख लीजिए, ये आपको सॉरी ये भी क्या करना है, आपको चीज जान लीजिए, इसमें नहीं रखना, आपको इसमें करना है। ठीक है, इसमें आपको नहीं करना है। ठीक, ये प्लस एक बार ऐड किए हैं हम, यहाँ कर दिए थे। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 0 आपका 0 हो जाएगा, 2 4 जा 8 2 8 जा 16 प्लस 3, तो ये आपको कितना हो जाएगा, देखिए 1680 और ये आपका इसमें जब 3 प्लस करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 3। अब इसको चेक कर लीजिए, 1683 और इसको आप 9 से चेक कीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9, आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और ये 8 हो गया। ठीक है, 9 8 जो आपको कितना हो जाएगा 72। ठीक, तो यहाँ पर 6 आ गया 3 और 9 7 जा 63। ठीक है, देखिए आपको खत्म हो गया। ठीक, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सेकंड है 1683 वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आ जाओ,
इससे ये सबसे सीधा सीधा आपको ज्यादा बेटर पता क्या लगता है, सीधा जाइए ऑप्शन उठाइए, क्या करना है, जिससे पूर्णतः विभाजित करता है। जैसे अभी वाला है आंसर, देखिए पहले आपको दिया था, कितना दिया था, ऑप्शन देख लीजिए अच्छे से, 843 और नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्या, 32 नहीं 2523 और इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन दिया हुआ है 2523 है, ये है ठीक। अब किससे विभाजित का है, 9 से विभाजित किया, तो इसमें भी आप 9 से डिवाइड कीजिए, इसमें भी 9 से आप डिवाइड कीजिए, इसमें भी आप 9 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। डिवाइड करने पर जिसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जो 9 से पूर्णतः कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे बेटर डायरेक्ट टिक मार के चल जाइए, ये सब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ मत निकालिए, ठीक है। तो आई होप ये अच्छे से आपको समझ आया होगा, ठीक है। क्योंकि भाई सीधा सीधा कहा है, डिजिटल कहा तो डिजिटल क्या होगा, ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो उसी को आप उठा करके सीधा आंसर मार सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, उसमें कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2751 और लास्ट में आपका 63 दिया हुआ है, ठीक है। ये 63 है, कह रहा है को भाग देने पर प्रत्येक दशमलव शेष 3 बचे, प्रत्येक दशमलव शेष 3 बचे, ठीक है। देखो वही काम, अब इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कह दिया, क्या, बड़ी से बड़ी, ठीक है। बड़ी से बड़ी के लिए हम क्या करते हैं, HCF फाइंड आउट करते हैं, क्या, HCF। तो HCF देख लीजिए 27 है, तो इसको फैक्टर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 9 × 3 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से 3 से कीजिए, ये आपको हो जाएगा 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3 और यहाँ पर 2 3 से 1 जा, और यहाँ पर देख लीजिए 3 से कीजिए, ये 7 3 जा, आपको कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ना। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। गलत हो जाएगा, ठीक है। 51 जब यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, देखिए ये आपका 3 हो गया। अब 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3 और यहाँ पर कितना बचा आपके पास, ये 7, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये 3 इंटू, देखिए 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 1 जा 3। अब इस कंडीशन में देख लीजिए आप, यहाँ पर HCF क्या आ सकता है, देखिए ये 3 कॉमन, ये 3 कॉमन, ये 3 कॉमन, ठीक, ये तीनों कॉमन है, तो ये आपके HCF कितना जाएगा 3। अब कह रहा है प्रत्येक दशम कितना बच रहा है, 3 शेषफल बच रहा है, तो इसी 3 में आप इसी 3 को ऐड कर दीजिए, कितना जाएगा 6, तो ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप ये भी अच्छे से आपको समझ आया होगा, ठीक। तो जो शेषफल बचे उसको क्या कर देना, ऐड कर देना है। बड़ी से बड़ी कहता है तो हमेशा उसका HCF निकाल देना, और छोटी छोटी कहता है तो उसको क्या कर देना, आपको LCM निकाल लेना है, ठीक है। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का, तो देखो उसमें दिया हुआ है, कह रहा है एक मंदिर में 6 घंटियां लगी हुई हैं, क्या, एक मंदिर में 6 घंटियां लगी हैं, सभी को एक साथ बजाने के पश्चात उन्हें क्रमशः 3 6 8 10 12 और 16, कितना है 3 6 8 16, 3 6 8 और 10 12 16, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक। कह रहा सेकंड के अंतराल पर बजाई जाती है, ठीक, ये सब सेकंड में दिया हुआ है। फिर उसके बाद कह रहा कि 40 मिनट में घंटियां कितने बार बजेंगी, ये चीज देखना है, कितना 40 बार में जो घंटियां कितने बार बजेंगी उसको हमको देखना, ठीक है। अब देख लीजिए जब भी घंटे से रिलेटेड आए तो हमेशा क्या कर देना, उसका LCM निकाल लेना, ठीक। क्योंकि ये सारा कुछ हमारा किस में दिया, सेकंड में दिया हुआ है ना। आ जाओ अब उसके बाद देख लो, ये क्वेश्चन दिया है, फिर उसके बाद कहा कि ये 40 मिनट में, ठीक है, 40 मिनट में जो घंटियां एक साथ कितने बार बजेंगी, ठीक। आ जाओ अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका LCM निकालना होगा, ठीक। तो ये आपका 3 हो गया इंटू 2 इंटू आपको देखिए इसका ये जो 3 है यहाँ आ गया, इंटू जो 8 है, 2 यहाँ आ गया, ये 4 हो गया, इंटू 2 यहाँ आ गया, और यहाँ पर 5 हो गया, इंटू यहाँ पर 4 और 3 12 ऑलरेडी आ चुका, 16 यहाँ पर 4 2 8 इंटू ये आपका 2 हो गया, ठीक है। मतलब कि जो मिल रहा है उसको हम दोबारा नहीं लिखे, एक बार लिखे, आप कोई फैक्टर मेथड से आप कर लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर देख लीजिए, तो आपका 3 2 6, ठीक है, और 5 4 जा आपको कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 20 इंटू 6, ठीक है, 20 इंटू 6 तो 1
20 हो गया इंटू 2 आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 240 आ जाएगा, कितना 240 सेकंड। चूंकि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या 40 मिनट के पश्चात, तो ये हमारा सेकंड में से क्या करना है हमको मिनट में कन्वर्ट कर देना। तो क्या 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, मिनट में कन्वर्ट क्या करेंगे 60 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 14 मिनट हो जाएगा, कितना 14 मिनट, ठीक। आ जाओ अब देखो, सॉरी 4 आ जाएगा, ये 0 0 खत्म, 6 42, ठीक है। तो 4 मिनट के अंतराल में जो घंटियां होंगी वो बजेंगी। अब 40 मिनट में कितना होंगे, देखो यहाँ पर इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो सीधा सीधा ही करना है आपको, ठीक। अब उसके बाद देखो 40 मिनट का निकालना, तो ये 40 मिनट बाई 4 प्लस 1, ठीक है। 1 घंटी ऑलरेडी बच चुकी है, तो कितना हो गया आपके पास 10 प्लस 1 इक्वल आपको कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 11 बार जो घंटियां वो एक साथ बाजेंगे, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ अच्छे से आया होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखो आपको क्या दिया हुआ है, देखिए 36 है, हाँ सॉरी इसके ऊपर सब 30 में था, हम 24 लिख दिए, तो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट कहा है 36 में 158, क्या है 158, और आगे दिया हुआ है आपको कितना 138 और लास्ट में दिया हुआ है आपका कितना 184 दिया हुआ है। किलोग्राम भिन्न भिन्न किस्मों के चाय को एक ही आकार के कम से कम कितने डिब्बों में बिना मिलावट के भरा जा सकता है, ठीक है। करें कम से कम कितने डिब्बों में भरा जा सकता है, ये चीज हमको देखना, ठीक है। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन, कह रहा है 150 115 और 138 है, ठीक है। कितना है 115 है और 138 दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद कहा है कि किलोग्राम भिन्न भिन्न किस्मों की चाय को एक ही आकार के कम से कम कितने डिब्बों में मिलावट के से भरा जा सकता, क्या है मिलावट के भरा जा सकता है, ठीक है। आ जाओ ये दिया हुआ है आपका क्या 3 नंबर दिया हुआ है, ठीक। और कहा है ये भिन्न भिन्न मतलब मेजरमेंट के आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखना है, इसको क्या देखना है, फिर से एक बार क्वेश्चन आप अच्छे समझ लीजिए। कह रहा है कि 115 138 तथा 184 किलोग्राम भिन्न भिन्न किस्मों की चाय को एक ही आकार के कम से कम कितने डिब्बों में बिना मिलावट के भरा जा सकता है, ठीक है। बिना मिलावट के इसको क्या करना है, ये चाय है इसको भरना है, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पर देख लो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्या करना है, इसको अलग अलग भरना है, ठीक है। जब अलग अलग भरना है तो क्या करना है, इन्हीं ठीक है नंबरों को आपको क्या कर लेना, फैक्टर कर लेना है, ठीक है। और फैक्टर करने के बाद क्या, फैक्टर करने के बाद देखना है, देखिए ये अलग अलग मेजरमेंट दिया हुआ है 115 138 और 184, ये चाय की अलग अलग क्या है किस्में है, ठीक है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है कह रहा है 115 किलोग्राम का है और 130 किलोग्राम 144 किलोग्राम का दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे अलग अलग डिब्बे में भरना है, ठीक। अब वो डिब्बा कौन से होगा, ठीक। आ जाओ तो सीधा सीधा क्या करो, इसको फैक्टर कर लो, इसका एलसीएम निकाल लो, ठीक। तो जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपको कितना आ जाएगा चलो आ जाओ फैक्टर करते हैं 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, चलो यहीं पे करवा लेते हैं आपका 3 से 5 1 6 6 7, 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। क्या 3 से नहीं जाएगा तो 5 से ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 5, ये हो गया इनटू, देखिए 5 कर रहे हैं तो 5 2 जा 10 और यहाँ पर 5 3 जा 15, इसका कर लीजिए। आपका 8 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा इनटू, डिवाइड कीजिए यहाँ पर 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 6 जा आपका कितना हो जाएगा 12 और उसके बाद ये 9 हो जाएगा, ठीक। इसको और फैक्टर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ये आपका 3 ना, ये आपका 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और ये 3, ठीक है 23। इसको कर लीजिए तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये 9 2 से कीजिए 2 इंटू ये हो जाएगा 9 और ये 2 फिर कीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से कर रहे हैं, ठीक है। 2 ये हो गया 2 9 जा आपको कितना हो जाएगा 18 और 2 2 जा 4 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद कर लीजिए यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 2 से कीजिए तो यहाँ पर ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पर 2 4 जा 8 2 4 जा 8 और 2 ये 6 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू
2 इंटू 23, ठीक। तो ये फैक्टर बन गया, ठीक। आ जाओ, अब यहाँ पर देखो इसका फैक्टर कितना है, ये जो 138 इसका फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 23 है, और 5 इंटू 23 है, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23 है। इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपका, 23 23 23, कितना है 23, ठीक। तो ये आपका क्या है 23 है। आज एक बार क्वेश्चन नजर डालो, ठीक। कर आकार के कम से कम कितने डिब्बे में बिना मिलावट के भरा जा सकता है, ठीक। तो ऑप्शन में देख लो 23, 19, 18 और 20, ठीक है। तो 23, ठीक है, डिब्बे होंगे, ठीक है। कम से कम कितने डिब्बे में बिना मिलावट के भरा जा सकता है, ठीक है। तो आपको कम से कम कितने डिब्बे लगेंगे, 23 डिब्बे में बिना मिलावट की इस चाय को हम लोग क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। कम से कम कितने डिब्बे उब्बे, जब भी डिब्बे उब्बे के रिलेटेड घंटे उंटे वाले को सीधा क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है, समय देखना है, ठीक। अब इसमें देखो जो घंटे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, उसमें कभी कभी पूछ लेते 4 घंटे पश्चात ये कितने बजे दोबारा पूछेगा, 5 घंटे बाद, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन दे देता है। अब यहाँ जब डिब्बे उब्बे से रिलेटेड आ जाए तो क्या कर देना, सीधा सीधा जो नंबर दिया हो उसको फैक्टर कर देना है, और फैक्टर करने के बाद आपको सीधा उसका HCF निकाल लेना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है 76 क्या 76 कामा आपको 53 53 और 73 दिया हुआ, ठीक है। ये दिया हुआ, कह रहा है इसका मासा क्या होगा, क्या HCF पूछा है, ठीक है। HCF, अब HCF क्या होगा, अब बताए थे आपको, यदि आपको HCF ये भिन्न का निकालना, क्या है ये आपका भिन्न है, ठीक है। जब भी आपको फ्रैक्शन दिया हो तो फ्रैक्शन में जब हमको HCF निकालना होगा तो क्या करना है, ऊपर वाले मतलब कि अंश वाले टर्म को आपका HCF निकालना है, ठीक है। तो 7 5 7 का HCF देखो, ये क्या है हमारा आपका अभाज्य संख्या है, 7 5 7 क्या है अभाज्य संख्या। तो इसका HCF आपको बताए थे 1 होता है, और नीचे वाले का आपको क्या लेना है, LCM लेना है। तो 6 में ये 3 और ये 3 भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1/6 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये HCF है किसका, 7/6 5/3 और 7/3, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। HCF इक्वल होता है आपका अंश का HCF और हर का आपको क्या हो जाएगा, हर का LCM, ठीक है। ऊपर मतलब जो होगा वही रखेंगे, ठीक है। ऊपर वाले का अंश का क्या कर लेंगे, HCF निकाल लेंगे, और हर का क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि भी अच्छे समझ आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बेसिक क्लास में इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में देखो आपका दिया हुआ है क्या कर रहा है कि 6/5 10/7 2/3 का लासा क्या होगा, ठीक है। ये आपको 6/5 10 आपका 7 और दिया हुआ है 2/3, कितना 2/3, ठीक। इसमें क्या पूछा, लासा पूछा है, क्या LCM, ठीक। अब LCM निकालना है तो LCM के लिए आपको क्या करना होगा, सीधा सीधा ऊपर वाले का LCM निकालना होगा, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पर ये 6 है, 6 में ये भी चलाएगा ये भी चलाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 × 5 × 3 बाई इसका HCF कितना आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा 1 आ जाएगा, ठीक। तो 5 3 15 2 आपको कितना हो जाएगा 30, ठीक। यहाँ पर देखिए ये 2 है तो ये हम 2 कर दिए, ये वाला भी 2 आ गया, ये वाला 2, ये 5 और 3 कितना हो गया 30 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो LCM आपका 30 आ जाएगा। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को, ठीक है। काफी समय हो गया है। क्वेश्चन नंबर 39 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया 5/3 और 5/6 5/2, ठीक। आप आई होप इसको कर लेंगे, ठीक है, काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। 40 वाला पाई वाला आप देख लीजिए, इसमें पाई को दिया हुआ है, ठीक, उसको आप कर लेंगे। π/4 है, उसके बाद कामा π/ आपको कितना है 3 है, और नेक्स्ट पाई है, और 2π/ आपका कितना दिया हुआ 3 का लासा ज्ञात करना है, का LCM क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। अब इसके लिए क्या दिया हुआ है, ये सब नंबर दिया है, ठीक है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है, ठीक। अब देखो यहाँ पर LCM ये π/4 है, ये π/3 है, और ये आपका पाई है, यहाँ पर 2π/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या लासा ज्ञात करना है, ठीक। तो अब लासा ज्ञात करना, लासा में क्या होता है, सीधा सीधा इसको आप अंश मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, हर मान लीजिए। तो ऊपर का LCM लेंगे तो 2π पाई का क्या आ जाएगा 2π आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2π आ जाएगा। नीचे का देख लीजिए मासा, ऊपर का लासा LCM है ना, तो ऊपर का क्या लेंगे हम लोग, इसका
एलसीएम, और नीचे का क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। देखिए 4 का 3 का यहाँ 1 ले लीजिए और 3 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका 2 पाई क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सब अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो आई होप ये भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपको देख लीजिए दिया हुआ है, उसमें कहा है कि क्या कि 4x की पावर 4 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 41, 4x की पावर x y की पावर 4 और दिया हुआ -9x टू द पावर 3 और y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर ये दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है आपका 4x टू द पावर, देखो क्वेश्चन नंबर 41 को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपको इस टॉपिक का, स्पीड में देख लेते हैं। ठीक है, इसे कौन सा आंसर आएगा। ठीक, आ जाए देखो फटाक से। तो ये अगर इसका हम देखें फैक्टर कितना बन जाएगा, यहाँ पर दोनों फंक्शन से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x y स्क्वायर यहाँ पर कॉमन, अंदर क्या बचा यहाँ पर देखिए 2 और y का होल स्क्वायर कर लीजिए। ठीक, एक यहाँ पर 2 2 जो 4 और यहाँ पर 2 गया यहाँ पर 2। ठीक, तो यह कितना हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखिए आपका 3y स्क्वायर चला गया x स्क्वायर, तो मतलब 3x का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये x y का होल स्क्वायर ऑलरेडी है और यहाँ पर आपको कितना बन जाएगा 2y प्लस 3x और यहाँ पर 2y माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ इस फंक्शन में देख लो, तो यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, पूरे फंक्शन से देखेंगे तो आपको ये 2x स्क्वायर y कॉमन, 2x स्क्वायर y कॉमन हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाए बचा के आपके पास, ये हो गया आपका 2 और यहाँ पर 2y कितना हो गया 2y और प्लस क्या हो गया 2y प्लस यहाँ पर आप कितना हो गया 3, कितना ये यहाँ पर 3 हो गया, एक्स स्क्वायर चला गया तो ये आपका x। ठीक, अब इन दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमें HCF फाइंड करना है। क्या HCF फाइंड करना है, तो HCF फाइंड करना है तो देख लीजिए यहाँ पर इस टर्म से आपका 2y प्लस 3x, तो ये 2y प्लस 3x, देखिए 2y प्लस 3x, देखिए ये टर्म्स दोनों क्या हो गया कॉमन हो गया। ठीक, और देख लीजिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखिए एक x यहाँ पर 2x, तो एक x भी कॉमन आ गया, एक y यहाँ पर 2y तो एक y भी कॉमन हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ठीक है एक्स वाई 2y प्लस 3x। ठीक है, तो आई होप ये अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो यही आपको क्या होगा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक, और यदि कोई डाउट होता है तो आप वीडियो एक बार बैक करके देख लीजिए, और फिर यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके ठीक है अपने उस डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। तो आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। तो हाँ, फिर आपको कहेंगे यदि आप रेगुलर रहना चाहते हैं और इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा क्या है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों के पास भी शेयर कर दीजिए जिनको इस चीज़ की आवश्यकता हो। ठीक है, तो बाय बाय, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। ठीक, कर देते हैं।